जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं और नोबेल पुरस्कारों से आप देखेंगे अलग अलग एग्जामिनेशंस में कई प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। उनसे जुड़े नाम तथा उनसे जुड़ी हुई खोज, अनुसंधान, शांति या फिर कहें कि साहित्यिक रचनाओं आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में एक प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है जो कि नोबेल पुरस्कारों पर आधारित है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, अर्थात मेडिकल साइंस के लिए वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। नाम देखिए, हार्वे जे ऑल्टन, चार्ल्स एम राइस और मिशेल ह्यूटन। आप सभी जानते हैं कि ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें संयुक्त रूप से 2020 के लिए चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब आप पूछेंगे कि ये पुरस्कार क्यों दिया गया, ये अगला प्रश्न जो कि पूछा जाता है। उत्तर है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ध्यान दीजिएगा कि हेपेटाइटिस सी जो है वो एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के संदर्भ में जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उसके मामलों को ठीक करने में सहायता मिलेगी। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि हेपेटाइटिस क्यों होता है तो आप कीजिएगा कि ये यकृत संबंधी बीमारी है। बहुत अच्छी बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं, चिकित्सा के संदर्भ में औषधियाँ जो आपने ली उनकी रिएक्शंस हैं, विषाक्त पदार्थ है, शराब का सेवन है, आदि आदि। हेपेटाइटिस के बारे में और चर्चा करें तो आप देखते हैं कि हेपेटाइटिस 5 प्रकार के पाए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें आप यह भी ध्यान दीजिएगा कि हेपेटाइटिस सी जो है वो वायरस से होता है और ये वायरस कौन सा है, ये वायरस है HCV वायरस, या जिसको कहते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस। दूसरी बात, अगर आपसे कोई एक तारीख पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर देना है आपको 28 जुलाई। ये एक अतिरिक्त प्रश्न है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? उत्तर है 28 जुलाई को। और किसने घोषित किया है, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। आइए अब एक एक करके बात करते हैं। हेपेटाइटिस ए, ध्यान दीजिएगा, ये सामान्यतः दूषित पानी या भोजन से होता है। वहीं दूसरी तरह से दूसरे प्रकार का हेपेटाइटिस बीमारी है वो है हेपेटाइटिस बी, जो कि पहले की तुलना में, हेपेटाइटिस ए की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। और इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में या उसके तरल पदार्थों, लिक्विड वगैरह के संपर्क में आने के पश्चात ही होता है। कुल मिलाकर ध्यान ये रखना है कि हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए हमें 3 लोगों के नाम ध्यान रखना है जो कि महत्वपूर्ण हैं। हार्वे जे ऑल्टन जो कि अमेरिका के हैं, मिशेल ह्यूटन जो कि अमेरिका के हैं, और वही चार्ल्स एम राइस जो कि ब्रिटिश के हैं। इन तीनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कारों के अंतर्गत अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 2020 का भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 3 नाम फिर से आपके सामने हैं, रोजर पेनरोज, रिनहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं, तीनों ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें संयुक्त रूप से 2020 का भौतिकी क्षेत्र का अवार्ड दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि 2020 के लिए यह जो अवार्ड है ये किस खोज के लिए दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक होल के संदर्भ में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल तथा एंड्रिया गेज का जो कार्य है उसके कारण हमें ब्लैक होल को समझने में और ज़्यादा सहूलियत हो रही है। इसी कारण इन्हें भौतिकी के क्षेत्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जर्मन रेनहार्ड गेंजेल तथा अमेरिका के नागरिक एंड्रिया गेज और रोजर पेनरोज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ब्लैक होल के संदर्भ में इन्होंने सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है जो कि हमारी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी में स्थित है। इसमें कौन कौन है खोजकर्ता? रेनहार्ड गेंजेल, अमेरिकी नागरिक एंड्रिया गेज तथा रोजर पेनरेज। रोजर पेनरेज तथा एंड्रिया गेज दोनों अमेरिकी हैं, जबकि रेनहार्ड गेंजेल जो है वो जर्मनी के हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान दीजिएगा कि भौतिकी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार गेंजेल को, एंड्रिया गेज को और रोजर पेनरोज को मिला है। किसके लिए मिला है? ब्लैक होल के संदर्भ में काम करने के लिए। इन्होंने स्पेसिफाइड रूप से एक सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट खोजा है हमारी गैलेक्सी के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कारों की श्रृंखला के अंतर्गत हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2020 का रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर नाम मिलेगा आपको जेनिफर ए डार्डना तथा एमैनुएल कार्पेंटर। अब ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस की एमैनुएल कार्पेंटर तथा अमेरिका की जेनिफर ए डार्डना, ये दोनों महिलाएं हैं और एक टीम के रूप में यह नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की श्रृंखला में यह पहला ऐसा मामला है, इतिहास में पहला ऐसा मामला है जब किसी महिला टीम को रसायन क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये टीम कौन सी है? एमैनुएल
चार्पेंटर तथा अमेरिका की जेनिफर ए डार्डना। अब यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है, खासकर क्रिस्पर केस नामक एक जेनेटिक सीजर का इन्होंने आविष्कार किया, जिसके कारण यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 64 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कि वर्ष 2020 के लिए शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थात 2020 का नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऐसी संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर भूखमरी रोकथाम के लिए या लोगों तक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इस संस्था के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां ध्यान रखिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कहेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको रोम, इटली में। वहीं दूसरी तरफ आपको एक नाम ध्यान रखना है, वो नाम है डेविड वेस्ले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो संस्था है, उसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष डेविड वेस्ले। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों, जो कि प्रश्न के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न जो कि नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में है, वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न का उत्तर है लुईस गलक। लुईस गलक, ध्यान दीजिए, कि अमेरिकी कवियत्री हैं और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है फर्स्टबॉर्न। लुईस गलक को स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। दूसरी बात, लुईस गलक अमेरिकी नागरिक हैं। अन्य महत्वपूर्ण बात है कि इनकी रचना कौन सी है? फर्स्टबॉर्न। फर्स्टबॉर्न इनकी पहली रचना है। इसके अलावा इन्होंने द वाइल्ड आयरिस नामक एक अन्य रचना लिखी थी, जिसको 1992 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। आइए मैं इसको समराइज कर देता हूँ। वर्ष 2020 का साहित्य का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी कवियत्री लुईस गलक को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि लुईस गलक की एक प्रसिद्ध रचना है फर्स्टबॉर्न। इसके अलावा दूसरी अन्य महत्वपूर्ण रचना है द वाइल्ड आयरिस। इसमें से द वाइल्ड आयरिस जो प्रसिद्ध रचना है, उसको 1992 का पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कारों की श्रृंखला में अब हम बढ़ते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जैसा कि प्रश्न की भाषा आप देखिए, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलीग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से दिया गया। ये किस देश के नागरिक हैं? आप ध्यान दीजिएगा कि पॉल आर मिलीग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं और इन्हें वर्ष 2020 का इकोनॉमी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्होंने नीलामी के क्षेत्र के रूप में कुछ नए सिद्धांत दिए जो कि इकोनॉमी के संदर्भ में हमें नई दिशा या ज्ञान प्रदान करते हैं। तो नीलामी के सिद्धांतों के संदर्भ में इन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके कारण अमेरिका के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पॉल आर मिलीग्राम तथा रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।